जब आपके भीतर में प्रेम आ जाए, भगवान किसको मिले? प्रेमी को ही मिले। भगवान कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर आपको प्रेम हो। प्रहलाद का प्रेम खंबा में था, भगवान को खंबा से प्रकट होना पड़ा। तो प्रेम क्या है? प्यार और प्रेम में अंतर है। बहुत व्यक्ति प्यार को प्रेम मान लेते हैं। प्यार में वासना और कामना होता है, और प्रेम में वासना नहीं, कामना नहीं, सिर्फ उपासना ही होता है। प्रतिक्षण नारद भक्ति सूत्र में नारद जी लिखे हैं, प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम स्वरूपम, प्रतिक्षण घटमानम प्यार स्वरूपम। जो हर क्षण बढ़ता रहे वो प्रेम है, जो घटता रहे वो प्यार है। तो भगवान को प्रेम बहुत प्रिय है। तत्सुख भाविता मति, स्त्री का प्रत्येक क्रिया पति के सुख के लिए होना चाहिए, और पति का प्रत्येक क्रिया स्त्री के सुख के लिए होना चाहिए। तो उसको दिव्य दंपति, उसको प्रेम कहा जाएगा। नायिका और नायक, तो स्त्री और पति, जब तक उनके भीतर में प्रेम रहेगा तब तक उनका दाम्पत्य जीवन अति सुखमय होगा। घर हंसता हुआ रहेगा। और यदि पति अपनी पत्नी को छोड़कर के दूसरे के साथ प्रेम करे, या स्त्री अपने पति को छोड़कर के दूसरे के साथ प्रेम करे, फिर उनके प्रेम में दरार आएगा, वो प्रेम फिर नहीं कहलाएगा। तो प्यार है। प्यार में वासना होता है, कामना होता है। आप अपनी वासना पूर्ति करने के लिए किससे बात कर रहे हैं, किससे मोबाइल से या छुप करके बात कर रहे हो, कुछ दिन का होता है, फिर उसके बाद मन हट जाता है, फिर दूसरे के साथ, फिर कुछ दिन के लिए फिर तीसरे के साथ। उससे पति पत्नी की प्रेम में बाधा पहुंचता है। तो श्री भगवान को प्रेम अति प्रिय है। भगवान दर्शन देने के लिए, आपको भगवान दर्शन देने के लिए वैकुंठ से, वृंदावन से, अयोध्या से या किसी मंदिर से नहीं आएंगे। भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके भीतर से ही आपके सामने प्रकट होंगे। और हम हरदम भगवान को बाहर में ढूंढते रहते हैं, ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, और अंतिम में बोल देते हैं, अरे ये साधु संत, ये ग्रंथ पुराण, ये तो झूठ बोलता है, भगवान मिलते नहीं हैं, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। नहीं नहीं, भगवान कैसे नहीं मिलेंगे? भगवान हरदम मिलते हैं, हर समय में मिलते हैं। इस संसार में जैसे दूध में घी है, ऐसे आप में भगवान है। दूध में घी है परंतु घी दिखाई नहीं देता है, ऐसे आप में भगवान है, दिखाई नहीं देता है। और दूध से तो दीपक नहीं जलेगा, हवन नहीं होगा, दीपक तो बुझ जाएगा।
तो दूध से घी को निकालने के लिए दूध गर्म करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, तो वो घी निकल करके आएगा, तो वो आरती होगी, हवन होगा। ऐसे आपके भीतर में जो भगवान है आपके सामने कैसे आएगा? जब आप संतों के पास भागवत में आप आकर के अपनी मन बुद्धि को श्रद्धा और विश्वास के द्वारा जब मंथन करेंगे तो भीतर का भगवान आपके सामने ही प्रकट होगा। या बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्व अंतस्थ ईश्वरम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। श्रद्धा और विश्वास के द्वारा अपने आप को मंथन करना पड़ेगा। अंतस्थ ईश्वरम, सबके भीतर में भगवान हरदम बैठा रहता है। आप स्वयं विचार करो, यदि भगवान आपके भीतर में नहीं होते तो क्या आप भागवत में आते हैं? आप बोलते नहीं नहीं मैं भागवत कथा सुन रहा हूँ, मेरा शरीर मेरे माता पिता जन्म दिया है, मैं इसी शरीर से शादी किया हूँ, अब आत्मा चला गया। तो जिस शरीर को आप माता पिता मानते थे वो शरीर आपके घर में है, तो बच्चे क्यों रोते हैं? बच्चे तो रोना नहीं चाहिए भाई। जिसको अपने माता पिता मानते थे वो शरीर अभी तो आपके घर में है, तो रो रहे क्यों? ना शरीर में कान है, कान सुन नहीं रहा है, मुख भी है, मुख बोल नहीं रहा है, आंख भी है, आंख देख नहीं रहा है, इसीलिए बच्चे रो रहे हैं। तो आंख में जो देख रहा था, कान में जो सुन रहा था, मुख में जो बोल रहा था, वो शरीर से निकल गया। वो भगवान से संबंध है, वो जीवात्मा है, वो आत्मा से संबंध है। उसको कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, आग जला नहीं सकता। अब उसको अपना मानते हैं या इस शरीर को अपना मानते हैं, इतना ही समझ है। यदि आप उसको अपना मान लेंगे, यदि शरीर को अपना मानेंगे तो बार बार संसार चक्र में फंस जाएंगे। और शरीर के भीतर में जो भगवान बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, उसको जब अपना मानेंगे तो संसार में अमर बन करके रह जाएंगे। तो आप नहीं सुन रहे हैं, वो भगवान सुन रहा है। जो भगवान मेरे भीतर में रह करके बोल रहा है वही भगवान आपके भीतर में रह करके सुन रहा है। कबीरदास ने लिखा है, पानी बीच मिन प्यासी रे। पानी, पानी माने जल, समुद्र। मिन, मिन माने मछली, मिन शब्द का अर्थ मछली। प्यासी रे, जल, जल के भीतर में मछली है, समुद्र में मछली है, और मछली कह रही मुझे प्यास लग रहा है। सुनत लागे हंसी रे। ये सुनने से मजाक नहीं लगता? ऐसे आप भगवान में हैं, आत्मा शरीर के भीतर में है, शरीर के भीतर में आत्मा है और आत्मा के भीतर में शरीर है। ये दो बातें ध्यान देना। शरीर के भीतर में आत्मा है, ये सामान्य बुद्धि है, ये बच्चों का बुद्धि है, समझिए। और आत्मा के भीतर में शरीर है, ये कोई जानने वाला का बुद्धि है, ये समझदार का बुद्धि है, ये गुरु का बुद्धि है। पानी भीतर में मछली है और मछली में भी पानी है। मछली के भीतर में तो पानी है और पानी के भीतर में मछली है। ऐसे आपके भीतर में आत्मा है और आत्मा के भीतर में आप है। जब आत्मा के भीतर में आप है, ये ज्ञान आपको ठोस हो जाएगा, बट जाएगा, फिर उसका एक अलग आनंद आपको आएगा। फिर तो आपको ऐसे लगेगा आप भगवान के बिना एक क्षण जो भी काम करेंगे नहीं, जो हम माला लेकर के 1 घंटा भजन करेंगे आंख बंद करके, 1 घंटा क्या भजन करना है, सुबह शाम क्या भजन करना है। आपका हर क्रिया, आप चलेंगे, खेलेंगे, बुलेंगे, खाएंगे, गंगा नहाएंगे, लकड़ी लाएंगे, हवन करेंगे, जो भी करेंगे वो सारा क्रिया ही भजन बन जाएगा। ऐसा कोई समय नहीं है।
जो आप भजन नहीं करें, हर क्रिया भजन बन जाएगा। उस स्थिति में हमको जिंदगी जीना है। जब उस स्थिति में आप जिंदगी जिएंगे तो हरदम भगवान आपके साथ में रहेगा। आप चाहेंगे तो भी भगवान से अलग हो नहीं पाएंगे। फिर जहाँ चाहेंगे वहीं पर भगवान को आना ही पड़ेगा। कैसे नहीं आएंगे? भगवान के दर्शन तत्काल होता है, परंतु इसके लिए आपको एक जानने वाला का संगत करना पड़ेगा। सोई जान जेहू देहू जनाही, जानत तुम ही हो जाए। तो श्री हिरण्यकशिपु वैकुंठ से वापस आया गुरु शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य जी बोले अब तपस्या करो, अमर वर प्राप्त करो। तो हिरण्यकशिपु की पत्नी क्रियाधु, हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी का देवी, आपके घर में एक बालक है, जो बालक जन्म होगा तो आप इसका नाम प्रहलाद रखना। प्रहलाद